प्रोज़ के बाद अगर हम कॉन्स की बात करें तो मुझे इस डिवाइस के अंदर काफ़ी सारे कॉन्स भी देखने को मिले, जो कि काफ़ी मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट का बायस था। क्योंकि इस डिवाइस के अगर हम कॉन्स की बात करें और इस डिवाइस की अगर हम प्राइस की बात करें तो यूं ही फील आती है जैसे कि आपके सारे पैसे जो है ना वो वेस्ट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इजी टेक ब्रो। आज की इस वीडियो में हम लोग आईकोज़ के 7 डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं। ये डिवाइस जो है ये पाकिस्तान की मार्केट में काफ़ी मशहूर हो गई है और ये नॉन पीटी आईफोन्स वगैरह के साथ यूज़ होती है, जहाँ पे अगर आपके पास नॉन पीटी आईफोन वगैरह हो तो आप कॉलिंग वगैरह के लिए जो सेकंड फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉन पीटी के अंदर जो है वो नॉर्मली सिम नहीं चलती है, इसलिए आपको एक सेकंड फ़ोन जो है वो कैरी करना पड़ता है। लेकिन इस डिवाइस की हेल्प से आप जो है ना अपने उसी नॉन पीटी आईफोन के ऊपर जो है वो कॉल्स वगैरह रिसीव भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और जो है एसएमएस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस में जो है वो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि नॉर्मली एक बायर को बाय करते हुए नहीं पता चलते, और ना ही शॉपकीपर जो है वो इस बारे में जो है वो प्रॉपर गाइड करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिल रही है ये डिवाइस। कोई जो है शॉपकीपर वो इसको 30,000 में सेल कर रहा है, कोई 25,000 में। मैक्सिमम जो अगर कोई कम से कम भी अगर कोई सेल कर रहा है तो वो 20,000 की सेल कर रहा है। इससे जो है वो कम कोई भी शॉपकीपर जो है वो इस टाइम इसको सेल नहीं कर रहा। तो इतनी महंगी डिवाइस लेने के बाद जब आपको पता चलता है कि यार इसमें बहुत सारे कॉन्स हैं, तो जो है ना वो पैसे जो है वो तकरीबन आपके ऑलमोस्ट ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू बना दिया जाए, ताकि अगर किसी ने बाय करनी हो तो वो पहले ये देख ले, उसके बाद ये बाय करें। क्योंकि मैंने तो ये बाय की थी तो मुझे कुछ इतना खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। इस डिवाइस का जो बिग सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि ये किसी भी आईफोन के ऊपर, चाहे वो नॉन पीटी हो, पीटीए ब्लॉक्ड हो, जेवी हो, कोई भी आईफोन हो, उसके ऊपर ये वर्क करती है। चाहे वो आपके पास आईफोन 7 है या आईफोन 15 है, आपके पास कोई भी आईफोन है, उसके ऊपर ये डिवाइस जो है ना ये 100% काम करती है। तो अगर हम पी टी ए टैक्सेस को देखें तो लेट्स सपोज अगर आपने एक आईफोन 50,000 रुपये का ख़रीदा है तो उसके ऊपर जो पी टी ए टैक्स होगा ना वो तकरीबन 80 से 85,000 रुपये का जो है वो खाली पी टी ए टैक्स होगा। तो उतने का आईफोन नहीं होता जितने का ऊपर पी टी ए टैक्स लग जाता है, जिसकी वजह से ये डिवाइस जो है ना मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रही है और लोग इसको काफ़ी बाय कर रहे हैं। लेकिन बाय करने के बाद उनको पता चलता है कि यार इसमें तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके जो पैसे हैं ना वो तकरीबन ज़ाया हो जाते हैं। इस डिवाइस के प्रोस के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये कि इसमें आप 2 सिम कार्ड्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। दोनों फिजिकल सिम कार्ड्स होनी चाहिए, और जिसमें से एक सिम कार्ड के ऊपर आप कॉलिंग और इसके अलावा आप एसएमएस वगैरह और इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो दूसरी सिम कार्ड है उसके ऊपर आप सिर्फ जो है वो कॉलिंग और एसएमएस वगैरह कर सकते हैं, उसके ऊपर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, जिसके साथ आप अपने घर में कोई भी टाइप सी चार्जर को यूज़ करके इसको जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं। इसकी चार्जिंग के बारे में और इसकी बैटरी टाइम के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो कितना है और ये बैटरी टाइमिंग कितना देती है। दूसरा जो प्रो है इस डिवाइस का वो ये कि इस डिवाइस को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। आपने जस्ट जो है ना सिंपली यहाँ से इसको पावर ऑन करना है और अपने फ़ोन के अंदर आपने आईकोज़ या सिम प्लस इन दोनों में से कोई एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। और इसको ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाना है और सेटिंग्स के अंदर जाकर आपने अपनी ब्लूटूथ जो है ना वो ऑन कर लेनी है। उसके बाद सिंपली आपने इस ऐप को ओपन करना है और इस ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पर कनेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको डिवाइस जो है ना वो शो हो जाएगी। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डिवाइस जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगी और इसके साथ ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अपने फ़ोन को डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के बाद आप इसी फ़ोन के ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट कॉल्स और एसएमएस वगैरह रिसीव कर सकते हैं और इंटरनेट वगैरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो है ना वो देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सिम कार्ड मैनेजर। अगर आपने सिम की कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बैक जाएं तो सिम में पिन कोड लगा हुआ है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग की भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ हॉटस्पॉट सेटिंग, जो भी आपने इसका पासवर्ड अपने हॉटस्पॉट का चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने IMEI इसका चेंज करना हो, अगर पीटी की तरफ से लेट्स सपोज ब्लॉक हो जाता है आपका IMEI जो आपने इस डिवाइस के अंदर लगाया हुआ है, तो उसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई फर्मवेयर अपडेट आती है, अगर इन फ्यूचर इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी अपडेट आती है, तो वो भी आप यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके जो है ना इसको अपडेट कर सकते हैं। तीसरा जो प्रो है वो ये कि इस डिवाइस का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। अगर मैं क्रेडिट कार्ड के साथ इसका कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये इस टाइम क्रेडिट कार्ड है और ये आप लोग देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो कितना का होगा। यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस डिवाइस का जो साइज़ है वो कितना है।
और आप इसको कितने इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। अगर आप इसको वॉलेट वगैरह में डालना चाहते हो तो वो भी आप इसको इजीली डाल सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास इस टाइम वॉलेट है और मैं इसको इसके अंदर डाल लेता हूँ इस टाइम, और कुछ इस तरह का ये बन जाएगा। तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। इसका जो तीसरा जो प्लस पॉइंट है वो इस डिवाइस का ये है कि आपको इसको कैरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। जैसे आपको एक छोटे फ़ोन को कैरी करने में प्रॉब्लम फेस होती है कि आपको हर टाइम उसको जो है ना वो पॉकेट में रखना पड़ता है, तो इसको भी रखना पड़ता है, लेकिन आप इसको जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हो किसी छोटी सी पॉकेट के अंदर या वॉलेट वगैरह के अंदर। चौथा जो प्रो है वो ये कि इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए जो इसकी ऐप है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक ही ऐप के अंदर जो देखने को मिल जाती हैं। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। लेट सपोज़ अगर आपने मैसेजेस वगैरह में जाना है तो आप यहाँ पे मैसेजेस की टैब में जा सकते हो। अगर आपने कॉल्स वगैरह करनी है या जो पिछली आपने कॉल्स की हैं वो आपने देखनी, तो आप सिंपली यहाँ पे रिसेंट्स वाले टैब के अंदर चले जाओगे। अगर आपने कॉल डायल करनी है तो आप कीपैड के अंदर जाओगे और यहाँ पे बिल्कुल सेम आईफोन वाला आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और आप सिंपली यहाँ पर जो है वो अपना नंबर डायल करके आप कॉल के ऊपर कर सकते हो, और डायरेक्ट जो है वो अपने फ़ोन के साथ आप जो है ना वो कॉल कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं वो ये ऐप ऑटोमेटिकली जो है ना वो फैच कर लेती है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाएंगे तो ये सारे के सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो है ना हमें देखने को यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं जिनमें आप कनेक्शन की सेटिंग्स को देख सकते हो। इसके अलावा क्लाउड वगैरह की ऑप्शन है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई काम की चीज़ है। और सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि रिंग टोन अगर आप चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट टोन या वाइब्रेट। इन सब के अलावा आपको इस डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन मिल जाता है, जो कि नॉर्मल आईफोन के ऊपर आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आप इसके अंदर जो है ना वो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हो, और जितनी भी आपकी कॉल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी और इस ऐप के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएंगी। आप उनको बाद में इजीली सुन सकते हो। अभी हम चलते हैं इसके कॉलिंग टेस्ट के ऊपर। मैं आपको अपने दूसरे फ़ोन के साथ इसके ऊपर जो है ना वो कॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला फ़ोन जो है ये इस टाइम मेरा आईकोस के साथ कनेक्टेड है, और ये मैं दूसरे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ इसके ऊपर जो है वो कॉल करूँगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये इस टाइम एयरप्लेन मोड के ऊपर है, और मैं भी यहाँ से इस डिवाइस से कॉल करता हूँ, तो देखते हैं कि इसका इंटरफेस वगैरह किस तरह का आता है और किस तरह की इसकी कॉलिंग क्वालिटी वगैरह हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं गया हूँ और यहाँ पे मैंने इसको कॉल के ऊपर डायल किया है, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास इस डिवाइस के ऊपर जो है ना मेरी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड आईकोस के साथ आईफोन मेरा, उसके ऊपर जो है वो मुझे कॉल रिसीव हो रही है। और इस टाइम जो है ना वो फ़ोन मेरा एयरप्लेन मोड के ऊपर ही है, लेकिन क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो ब्लूटूथ के साथ इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो मुझे कॉल रिसीव हो रही है। और मैं यहाँ से अगर इसको कॉल रिसीव करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको ईज़िली रिसीव कर सकता हूँ। और अगर डिवाइस आपकी लॉक्ड हो तो फिर आपको आईफोन वाला इंटरफेस देखने को मिलता है। और अगर आपने डिवाइस को जो है अनलॉक किया हुआ यहाँ पर सिम प्लस वाली ऑप्शंस देखना चाहते हो या रिकॉर्डिंग वगैरह वाली ऑप्शंस देखना चाहते हो तो आपने सिंपली यहाँ पे सिम प्लस के ऊपर करना है, तो आपके पास इसका जो है ना ऐप का वो इंटरफेस आपके पास आपके सामने जो है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर रिकॉर्ड के ऊपर टैप करोगे तो ये जो कॉल है ये हमारी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमें बाद में ऐप के अंदर शो होगी, जिसको हम अगर हम बाद में सुनना चाहें तो हम वहाँ से इजीली सुन सकते हैं। अगर हम नॉर्मल आईफोन में देखें तो आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह इसमें आईफोन के अंदर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास कोई भी आईफोन हो उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ना वो नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसका बहुत ही कॉस्टली बजट होता है। इसके बाद जो इस डिवाइस की अच्छी चीज़ों में लास्ट चीज़ आती है वो ये कि आप इस डिवाइस के थ्रू जो है ना 4G इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे भी आप बाहर हैं जहाँ पे आपके पास वाईफाई या हॉटस्पॉट वगैरह की फैसिलिटी नहीं है तो आप अपनी सिम का जो है ना वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ऑन करने के लिए आपने सिंपली ऐप के अंदर ही जाना है, और यहाँ पर कनेक्शंस के अंदर आप जाओगे और यहाँ पर आपको सेलुलर डाटा की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे सेलुलर डाटा के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा जो इंटरनेट है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने वाईफाई थेटरिंग के ऊपर ऑन करना है तो हमारे पास हॉटस्पॉट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने सिंपली जो है ना अपनी डिवाइस की सेटिंग्स में चले जाना है, और यहाँ पर आपके पास जो है ना वो आपका हॉटस्पॉट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आपकी डिवाइस जो है वो इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, तो आप इंटरनेट वगैरह जो है ना वो यूज़ कर सकोगे। प्रोस के बाद अगर हम कॉन्स की बात करें तो मुझे इस डिवाइस के अंदर काफ़ी सारे कॉन्स भी देखने को मिले, जो कि काफ़ी मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट का बायस था। क्योंकि इस डिवाइस के अगर हम कॉन्स की बात करें और इस डिवाइस की अगर हम प्राइस की बात करें तो यूँ ही फील आती है जैसे कि आपके सारे पैसे जो है ना वो वेस्ट हो गए हैं। अगर हम सबसे पहले कॉन की बात करें तो इस डिवाइस के ऊपर जो है ना आपको OTPs रिसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी।
प्रॉब्लम इस तरह से फेस करने को मिलेगी कि ओटीपीज़ आपको रिसीव तो होंगे, लेकिन अगर कुछ ऐप्स जैसे कि बैंकिंग ऐप्स वगैरह कुछ होती हैं वो ऑटो फेच करती हैं ओटीपीज़ को, तो वो इस डिवाइस को यूज़ करते हुए आप नहीं कर सकेंगे, और वो ऐप जो है ना वो आपके आईफोन के अंदर वर्क नहीं करेगी। जैसे कि जैज़ कैश हो गया, यूबीएल वगैरह हो गया, इस तरह की जितनी ऐप्स हैं जो ऑटो फैच करती हैं ओटीपीज़ को, वो ऐप्स जो है ना इस डिवाइस के थ्रू आपके फ़ोन के ऊपर वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ओटीपीज़ जो हैं वो ऑटो फैच ही नहीं होंगे, तो ऐप जो है वो लॉगिन भी नहीं होगी। दूसरा जो मुझे कौन देखने को मिला वो ये कि आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है ना, जो आपके सिम के सिग्नल वगैरह होते हैं वो इसके ऊपर जो है ना वो बहुत ही पुअर आते हैं। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम यूफ़ोन की मैंने सिम डाली हुई है और इसमें सिर्फ एक सिग्नल शो कर रहा है, और अगर मैं यही 4G वगैरह या इंटरनेट वगैरह यूज़ करूँगा तो उसकी स्पीड भी मुझे बहुत ही पुअर मिलेगी। मैंने इसके अंदर यूफोन, जोंग और जैज़ सारी जो है ना वो नेटवर्क की सिम्स जो है वो ट्राई करके देखी हैं, सब के ऊपर मुझे एक या दो सिग्नल्स ही देखने को मिलते हैं, और मुझे इंटरनेट स्पीड जो है ना वो बहुत ही बेकार किस्म की देखने को मिलती है। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरी दूसरी डिवाइस के अंदर जो है वो जोंग की सिम डली हुई है, और इस टाइम जो है ना उसके फुल सिग्नल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जबकि इस डिवाइस के अंदर अगर मैं जोंग की सिम डालूंगा ना तो मुझे उसमें भी एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, इसमें मुझे एक से ज़्यादा सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, और इंटरनेट की स्पीड भी जो है ना वो बहुत ही पुअर आती है। अभी मैं आपको लाइव इंटरनेट की स्पीड जो है ना वो टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जोंग के ऊपर देख लेते हैं कि कितनी स्पीड आती है, उसके बाद मेरी जोंग की सिम जो है ना वो इस डिवाइस के अंदर डालूंगा, और मैं फिर आपको जो है ना वो उसकी हॉटस्पॉट स्पीड और इंटरनेट स्पीड चेक करवाऊंगा, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि इतनी पुअर स्पीड आती है। तो अगर अभी हम चेक करें तो इस टाइम जो मेरी जोंग की सिम है वो इस फ़ोन के अंदर है, और इस टाइम आप जोंग के सिग्नल यहाँ पर देख सकते हो कि फुल आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा हॉटस्पॉट है वो भी इस डिवाइस का ऑन है, और मैंने अपनी इस डिवाइस को जो है ना वो कनेक्ट किया हुआ है अपनी इस डिवाइस के हॉटस्पॉट के साथ। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को चेक करवाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस डिवाइस के ऊपर हॉटस्पॉट भी ऑन करूँ और उसका इंटरनेट भी ऑन करूँ तो स्पीड कितनी आती है, और हॉटस्पॉट के ऊपर कितनी स्पीड आती है, क्योंकि मैंने आपको इस डिवाइस की जो है ना वो हॉटस्पॉट की स्पीड चेक करवानी है। तो अभी बेसिकली मैं इसका स्पीड टेस्ट करने लगा हूँ, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कितनी स्पीड आती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम हमारे पास 30 से ऊपर ही स्पीड आ रही है हॉटस्पॉट कनेक्टेड होने के बावजूद, और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों स्पीड जो है हमें वो 30 प्लस आ रही है, देखने को मिल रही है। अगर हम इस डिवाइस के हॉटस्पॉट के साथ जो ये हमारी डिवाइस कनेक्टेड है इसके ऊपर भी स्पीड टेस्ट करें तो हमें जो है ना वो काफ़ी स्पीड देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे मैं इसका स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर अभी हम देख लेते हैं कि कितनी स्पीड आती है। तो आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट इसके ऊपर 30 प्लस स्पीड आ रही थी, और हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद इस डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर तकरीबन 15 से 20 MB के करीब जो है ना वो स्पीड हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद मैं अपनी ये वाली जोंग वाली सिम जो है ना वो अपनी इस आईकोस डिवाइस के अंदर डालूंगा, और मैं आपको इसके हॉटस्पॉट और इंटरनेट की स्पीड चेक करवाऊँगा, तो आप लोग वाकई कहोगे कि यार ये कितनी बेकार डिवाइस है, और इसके ऊपर जो है डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह वो कुछ भी नहीं आती है। सिम जो है वो मैंने अपने आईकोस डिवाइस के अंदर डाल दी है, और अभी मैं इसकी ऐप के अंदर जाकर इसके कनेक्शन के अंदर जाकर अपना सेलुलर डाटा ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं वाईफाई थ्रेटरिंग भी ऑन कर देता हूँ, ताकि हम इसको जो है वो कनेक्ट करके देखें। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस फ़ोन से जो है ना वो जोंग की सिम निकाल कर इस आईकोस की डिवाइस में डाली है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी एक ही सिग्नल देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही पुअर कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। और अगर हम स्पीड टेस्ट की बात करें तो मैं अपनी इस आईकोस वाली डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है तो इसको कनेक्ट करने के बाद हम दोबारा स्पीड टेस्ट के अंदर जाते हैं, और मैं दोबारा इसका स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी स्पीड देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम हमें सिर्फ 4 से 5 MB मिल रही है, जहाँ पे हमें 20 प्लस Mbps मिल रही थी, वहाँ पे हमें 4 से 5, 3 MB, 4 MB इतनी देखने को मिलती है। और अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 20 से 25,000 के राउंड अबाउट है। और अगर हम इसकी इंटरनेट स्पीड और इसके नेटवर्क की क्वालिटी देखें तो बहुत ही पुअर है। तीसरा जो मैंने इस डिवाइस को यूज़ करने का कौन देखा वो ये था कि अगर आप कोई ट्रैवलिंग ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो जैसे कि ऊबर करीम या इन ड्राइव, इसके अलावा फूड पांडा वगैरह से अगर आप कोई डिलीवरी वगैरह मंगवा रहे हो और आपको राइडर को कॉल करनी पड़ जाती है, तो उसका बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आपको पहले उसके ऊपर कॉल के ऊपर टैप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नंबर कॉपी पेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर आप जाकर सिम प्लस की ऐप के अंदर जाकर उसको पेस्ट करोगे, और फिर जाकर आप उसको कॉल जो है ना वो
करोगे। मैं इसका आपको थोड़ा सा प्रोसीजर करके दिखा देता हूँ। अभी जैसे कि मैं OLX की जो है ना वो ऐप ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये सामने मेरे पास नंबर आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। आपको सबसे पहले कॉल करने के लिए इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। जब ये कॉल जो है वो डायल हो जाएगी तो आपको अपनी आईफोन वाली ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। अपने आईफोन की फ़ोन वाली ऐप के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ से आप उस नंबर को कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाकर आप जो है ना वो अपनी इस आईकोज़ या सिम प्लस वाली ऐप के अंदर जो है वो जाएंगे और इसके यहाँ पर फ़ोन के डायलर के अंदर जाकर इसको जो है ना वो पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट भी जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी इस ऐप का जो बहुत बड़ा है वो माइनस पॉइंट है कि इसके अंदर जो है वो पेस्ट करने की भी ऑप्शन नहीं आ रही है। आपको मैनुअली यहाँ से देखना पड़ेगा कि आपने कौन से नंबर के ऊपर कॉल करनी है। उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर मैनुअली जो है वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो फिर जाकर आप जो है ना वो अपनी फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। और ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और ये आपके लिए बहुत ही हेडेक बन जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ऐप्स वगैरह यूज़ करते हो और फूड पांडा से डिलीवरीज वगैरह मंगवाते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी जो है ना वो सरदर्द बन जाएगा। चौथा जो मैंने इस डिवाइस के अंदर कौन देखा वो इस डिवाइस की कॉलिंग क्वालिटी है, जो कि बहुत ही मुझे एवरेज लगी। मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। जब मैं कॉल करूंगा इस नंबर से इस नंबर के ऊपर तो इसमें बहुत सारा आपको शोर सुनाई देगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम मुझे इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉल आ रही है। मैंने इस डिवाइस से जो है ना वो अपनी इस डिवाइस के ऊपर कॉल की है। तो जैसे ही मैं इसको अटेंड करूंगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कॉलिंग क्वालिटी किस तरह की है। सबसे पहले तो इसमें काफ़ी डिले मिलेगा। अगर आप यहाँ से बोल रहे हैं और यहाँ से सुन रहे हैं तो आपको दोनों की जो है ना वो कॉल में काफ़ी डिले देखने को मिलेगा। मतलब आप यहाँ से बोलेंगे पहले और यहाँ पे सुनाई देगा बाद में। तो मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। मैं अभी इसमें से बोलूँगा अपने इस डिवाइस से जिसमें मेरी जोन की सिम है, और मैं अपनी इस डिवाइस के ऊपर जो है ना वो सुनाऊँगा आपको कि किस तरह आवाज़ शो होती है, तो आप लोग जज कर सकते हो। तो अभी मैं इस डिवाइस के ऊपर बात करूँगा और आप लोग देखिएगा कि इसके ऊपर कितना डिले के बाद जो है ना वो मेरी आवाज़ पहुँचती है। हेलो, 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 हेलो। तो आप लोग ये चीज़ फील कर सकते हो कि जब मैं इधर से बोल रहा होता हूँ तो इधर जो है वो आवाज़ में काफ़ी डिले आता है। और जब आप रियल टाइम में किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जो है ना वो ज़्यादा फील होती है। इसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो काफ़ी शोर भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। अभी मैं इसका इस वाले जिसके ऊपर मुझे रिसीव हो रही है, मैं इसके ऊपर अगर इसका स्पीकर ऑन करूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम मुझे कॉलिंग के दौरान जो है वो बैकग्राउंड में काफ़ी शोर भी सुनाई दे रहा है। हालांकि मेरे रूम के अंदर इस टाइम कोई भी शोर नहीं है, लेकिन मुझे ये ड्यूरिंग कॉल जो है ना वो ये शोर सुनने को मिल रहा है। इन सारे कॉन्स के बाद अगर हम इस डिवाइस की बैटरी टाइमिंग के बारे में बात करें तो इस डिवाइस की जो बैटरी टाइमिंग शॉपकीपर्स क्लेम करते हैं वो 4G और हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद वो कहते हैं कि तकरीबन 12 से 13 घंटे जो है ना वो इजीली निकाल देगी। क्योंकि इसमें वो कहते हैं जी 3000 mAh बैटरी लगी हुई है और ये इजीली आपका जो है ना वो 12 से 13 घंटे निकाल देगी। जबकि मैंने इसको पर्सनली फुल चार्ज करके 0 to 100 मैंने इसको चार्ज करके फुल इसको मैंने हॉटस्पॉट ऑन करके जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो 5.5 घंटे इसने निकाले हैं इस डिवाइस ने। जो कि मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि अगर इसमें कोई भी स्क्रीन भी नहीं है और इसमें 3000 mAh बैटरी लगी हुई है, जो कि पता नहीं लगी भी हुई है कि नहीं लगी हुई है, तो उसके बाद अगर ये 5.5 घंटे सिर्फ निकाल रही है तो इस डिवाइस को बाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप लोग जैज़ का कोई 4G डिजिट वगैरह 5000 की रेंज के अंदर बाय कर लें, वो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर हम इस डिवाइस की चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये डिवाइस चार्ज होने में 0 to 100 तकरीबन 2.5 घंटे लेती है। और ये टाइप सी जो है वो चार्जर सपोर्ट तो करती है, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती है। आपको स्टैंडर्ड चार्जिंग रेट के ऊपर इस डिवाइस को चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये डिवाइस जो है ना वो जल सकती है। तो इतनी डिवाइस महंगी लेने के बाद भी अगर इसमें फ़ास्ट चार्जिंग भी नहीं है और इसको जो है वो चार्जिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस डिवाइस को बाय करना चाहिए। फाइनल अगर हम इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं लगी मुझे। नॉर्मल प्लास्टिक की बॉडी इसकी बनी हुई है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी या प्रीमियम नहीं है।
तो हीटअप वगैरह जो है वो ये डिवाइस नहीं होती है। आप इसको जो है ना आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं, 4G इंटरनेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉलिंग वगैरह के पर जैसे मर्जी आप इसको यूज़ करें। हीटअप वाला इशू मुझे देखने में नहीं मिला, अदरवाइज़ जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी वो इतनी कोई खास मुझे नहीं लगी। और प्राइस के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये मार्केट में 25,000 के राउंड अबाउट जो है ये सेल हो रही है। कोई इसको 22,000 में भी सेल कर रहा है, कोई इसको 23,000 में सेल कर रहा है, और कोई इसको 26,000 में भी सेल कर रहा है। लेकिन इसमें जितने कॉन्स हैं और जो इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं करते हैं इस प्राइस को किसी भी कंडीशन के अंदर। इस डिवाइस की जो मैक्सिमम मुझे लगा कि इस डिवाइस की जो प्राइस होनी चाहिए वो 5 से 6 हज़ार रुपया होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इस डिवाइस की जो है वो वर्थ नहीं है। इस डिवाइस को बाय करने से पहले इस डिवाइस के सारे प्रोज एंड कॉन्स को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, और शॉपकीपर्स की बातों में आने से पहले मेरी ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस का इसके साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। अगर हम देखें तो इस डिवाइस की प्राइस 20 से 25 हज़ार के राउंड अबाउट है, और इस डिवाइस की जो प्राइस है वो तकरीबन 5 हज़ार रुपये के करीब है। और ये भी हॉटस्पॉट और 4G सब कुछ सपोर्टेड है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को ये डिवाइस बाय करनी चाहिए या ये बाय करनी चाहिए, या इस सब के अलावा आप लोगों को एक कोई एंड्रॉयड फ़ोन बाय करना चाहिए। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी जो है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके अलावा अगर आपके किसी जानने वाले ने इस डिवाइस को बाय करना हो तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।